नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 1 का एग्जाम होने वाली है कुछ दिनों में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए लेकर के आए हैं। यह प्रश्न संख्या 5 है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी 4 क्वेश्चन अपलोड हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर जरूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप पॉलिटिकल साइंस बीए ऑनर्स हो या सब्सिडरी से, या फिर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हो, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से, अगर आप को सिलेबस में यह क्वेश्चन इससे रिलेटेड टॉपिक है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए छात्रों, आज हम जानेंगे आदर्शवाद के बारे में। तो दोस्तों, यह प्रश्न संख्या 5 है और यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपको देखने से ही लग रहा है कि क्या है इसमें क्वेश्चन आ रहा है। तो आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, उसके महत्व पर प्रकाश डालें, या अंग्रेजी में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइडियलिज्म, थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद का स्वरूप उसको जानेंगे, उदार आदर्शवाद क्या है, उग्र आदर्शवाद क्या है, और आदर्शवाद का मूल्यांकन करेंगे लास्ट में। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हल करते हैं। तो दोस्तों, आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, उसके महत्व पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर होगा, आदर्शवाद सिद्धांत को कुछ विद्वान निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। यानी आदर्शवाद सिद्धांत को कुछ विद्वान निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। अन्य राजनीतिक सिद्धांतों की तरह ही आदर्शवाद सिद्धांत का जन्म भी प्राचीन यूनान में ही हुआ था। इस सिद्धांत का आरंभ प्लेटो तथा अरस्तु से ही माना जाता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक राज्य तथा समाज को एक ही समझते थे और राज्य को साध्य मानते थे और साधन नहीं। यानी राज्य को साध्य मानते थे और साधन नहीं। उनकी दृष्टि में राज्य एक आत्मनिर्भर सत्ता है जो स्वयं अपने लिए अपने ही द्वारा जीवित है और जिसमें एक रूपता है। उनके अनुसार व्यक्ति का जीवन राज्य से पृथक असंभव है। मनुष्य की समस्त अभिलाषाएं और आवश्यकताएं राज्य के द्वारा ही पूर्ण हो सकते हैं। राज्य केवल व्यक्तियों का ही प्रधान नहीं है, अपितु अन्य सभी समुदाय में प्रधान है। राज्य पर ही नागरिकों के गुण तथा नागरिकता का विकास निर्भर है। तो प्लेटो और अरस्तु के बाद यूनान की राजनीतिक विचारधारा में आदर्शवाद अस्वीकृत कर दिया गया। प्लेटो और अरस्तु के बाद यूनान की राजनीतिक विचारधारा में आदर्शवाद अस्वीकृत कर दिया गया और राज्य को अप्राकृतिक रचना समझा जाने लगा। मध्य युग से प्लेटो और अरस्तु के विचार पर प्रकाश में आए। ठीक है, मध्य युग में प्लेटो और अरस्तु के विचार प्रकाश में आए। वर्तमान रूप में रूसो ने ही सर्वप्रथम राज्य का नैतिक स्वरूप स्वीकार किया। उसने समान इच्छा को अपने सिद्धांत का आधार बताया। राज्य अपने प्रकृति में एक जीवित प्राणी की तरह है। उसका अपना व्यक्तिवाद है और अपनी इच्छा है। इसी इच्छा को समान इच्छा का नाम देता है। समान इच्छा समाज के सभी सदस्यों की उच्च तथा नैतिक इच्छा से मिलकर बनी है। दोस्तों, आदर्शवाद का स्वरूप कितने होते हैं? तो आदर्शवाद का स्वरूप दो हैं। पहला है जर्मन या उग्र आदर्शवादी सिद्धांत, जिसके पहला जर्मन या उग्र आदर्शवादी सिद्धांत, दूसरा है इंग्लिश या उदार आदर्शवादी सिद्धांत। तो पहला जर्मन या उग्र आदर्शवादी सिद्धांत जिसके समर्थक थे कांट, हीगेल, नीत्शे इत्यादि। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि आदर्शवाद के समर्थक कौन कौन थे उग्र आदर्शवाद के, तो कांट, हीगेल, नीत्शे इत्यादि। और वहीं उदार आदर्शवाद के सिद्धांत के जो समर्थक थे वो थे टी.एच. ग्रीन, ब्रैदुले, बोसाके इत्यादि। पहला हम जानेंगे उग्र आदर्शवाद के बारे में। तो जर्मन दार्शनिक ने राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत के जिस रूप का प्रतिपादन किया वह अत्यंत उग्र है। जर्मन दार्शनिकों ने राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जिस रूप का प्रतिपादन किया वह अत्यंत उग्र है और उग्र आदर्शवादी नाम से विख्यात है। जर्मन दार्शनिक कांट के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य एवं दैवी है। उसकी शक्तियाँ ईश्वरीय देन है। ठीक है, ईश्वरीय देन है। राज्यादेश का पालन प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। व्यक्ति पूर्णतः राज्य के अधीन है और राज्य से पृथक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है।
राज स्वयं एक साध्य है। क्या है? राज स्वयं एक साध्य है और व्यक्ति साध्य की पूर्ति का साधन मात्र है। तो हीगल ने आदर्शवादी सिद्धांत को और अधिक विकसित किया। उसने यूनानी दार्शनिक के भांति समाज और राज्य में विभेद नहीं किया और राज्य की स्वतः एक उद्देश्य और ध्येय बताया। उनके अनुसार राज्य ही उस स्वतंत्रता, नैतिकता तथा व्यक्तित्व का जन्मदाता है जिसका व्यक्ति उपभोग करता है। स्वतंत्रता एवं सामाजिक नैतिकता की गारंटी राज्य ही रखता है, राज्य ही देता है। उसके अनुसार स्वतंत्रता का यथार्थ रूप का दूसरा नाम राज्य है। हीगल का यह कहना था। दूसरा रूप दोस्तों उदार आदर्शवाद। अंग्रेज दार्शनिकों ने आदर्शवादी का जिस रूप का प्रतिपादन किया अंग्रेजों ने, वह उदार आदर्शवाद है। इन दार्शनिकों में ग्रीन तथा बोसांके का नाम उल्लेखनीय है। उदार आदर्शवाद के दार्शनिकों के अनुसार पहला, राज्य क्या है? प्राकृतिक एवं नैसर्गिक संस्था है और मनुष्य स्वभावतः अपनी आवश्यकताओं के कारण एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। अपनी सामाजिकता क्रियान्वित करने के लिए मनुष्य जिस समाज की रचना करता है, समाज उसी का सर्वोत्कृष्ट रूप है। दूसरा, राज्य संस्था की सत्ता सदाचार की स्थापना के लिए है। तीसरा, राज्य शरीर के समान है। राज्य में व्यक्ति का सही स्थान जो शरीर से विच्छिन्न अंगों का है। राज्य व्यक्ति के लिए नहीं अपितु व्यक्ति ही राज्य के लिए है। ठीक है। चौथा, राज्य और व्यक्ति के हित में कोई विरोध नहीं है। जो राज्य का हित है वही व्यक्ति का हित है। पांचवा, राज्य शक्ति सार्वजनिक इच्छा का मूर्त रूप है जिसमें व्यक्ति की इच्छा भी निहित है। दोस्तों आदर्शवाद का मूल्यांकन करते हैं। तो पहला पॉइंट है आदर्शवाद नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र। नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। कौन? आदर्शवाद। इसकी मान्यता यह है कि जब तक व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में सर्वोत्कृष्ट नैतिक नियमों का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक किसी प्रकार का राजनीतिक प्रगति संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है आदर्शवाद समाज की सावयव एकता का समर्थन करता है और बताता है कि राज समाज को किस प्रकार संगठित रखे। तीसरा पॉइंट है इसकी मान्यता है कि स्वार्जित गुण ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी खुद से अर्जित किया हुआ स्वार्जित गुण ही सर्वश्रेष्ठ है। चौथा, मनुष्य की सर्वोच्च विशेषता उसके मस्तिष्क और इच्छा की विशेषता होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक ही था और आज कंप्लीट हो गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा क्योंकि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा अगला वीडियो का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ, सी शॉर्ट्स वीडियो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। थैंक यू।